बता दें लखनऊ से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने जिला पंचायत सदस्य के बेटे पर फायरिंग कर दी। 22 साल के शिवम अवस्थी के कंधे में गोली लगी है। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। पीजीआई इलाके के रविंद्र नगर तेलीबाग की घटना है, जहां पर 22 साल के शिवम अवस्थी को बदमाशों ने गोली मार दी, जो गोली शिवम के कंधे में लगी है। तो अज्ञात बदमाशों ने जिला पंचायत सदस्य के बेटे पर यह फायरिंग की है। शिवम के कंधे में गोली लगी है। शिवम को ट्रॉमा सेंटर में परिवार ने एडमिट कराया है। पीजीआई इलाके के रविंद्र नगर तेलीबाग की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में यहां फायरिंग हुई है, जहां 22 साल के युवक शिवम पर गोलीबारी की गई है। तो शिवम को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। अज्ञात हमलावर थे ये, और जिला पंचायत सदस्य के बेटे शिवम पर फायरिंग की खबर से इलाके में सनसनी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस पहुंची हुई है, लगातार तफ्तीश कर रही है। आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। उनका कहना है जिस तरह से यहां पर फायरिंग हुई है, बदमाश हमला किया है बदमाशों ने, और यहां पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, कार्रवाई शुरू कर दी है, तहकीकात की जा रही है। हर एंगल से पुलिस जांच करने की बात कह रही है। यही थाना क्षेत्रांतर्गत 23 वर्षीय युवक शिवम अवस्थी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है, और मौके पर पीजीआई इंस्पेक्टर और एसीपी कैंट मौजूद है। बताई जा रही तरीके से गोली आसपास पूछने पर नहीं पता चली है कैसे लगी है, वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। और मजरूब को अस्पताल ले जाया गया, वो पूरी तरह भी खतरे से बाहर है और विधिक कार्रवाई इसमें बच गई। कानपुर से खबर है, जहां तहसील गेट पर वकीलों ने युवक के साथ मारपीट की। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वकील लात घूंसों से मारपीट कर रहे हैं। मारपीट न करने के लिए युवक लगातार गुहार करता रहा, लेकिन ये लोग युवक की पिटाई करते रहे। तहसील सिकंदरा कस्बा के तहसील परिसर के मुख्य द्वार का ये मामला है, और जो लोग पीट रहे हैं वो सभी वकील बताए जा रहे हैं। युवक लगातार कह रहा है कि मुझे मत मारिए, मुझे मत पीटिए, लेकिन यहाँ किसी का भी दिल नहीं पसीजा। सभी एक साथ थप्पड़ मार रहे हैं। सबने उसे घेरा हुआ है और युवक को जमकर पीटा गया। देखिए, एक के बाद एक थप्पड़ों की बरसात युवक पर, और वहां मौजूद लोगों में से कोई भी एक आगे नहीं बढ़ा जिसने गुलाबी कमीज पहने शख्स को रोकने की कोशिश की हो। उससे पहले यहां एक और वकील ने मारपीट की। अगली खबर नोएडा से है, जहां 25,000 का इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश मोहम्मद नौशाद धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट में 3 साल से फरार चल रहा था। बदमाश को सेक्टर 12 से पुलिस ने अरेस्ट किया है। वहीं बागपत में भी मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाश के बीच यहां मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जहीर नाम के बदमाश को गोली लगी है, जबकि बदमाश का एक साथी मौके से भाग गया। बदमाश जहीर 20 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड चल रहा था। तो बदमाश का साथी, जहीर का साथी मौके से भाग निकला। जहीर को गोली लगी है। 20 से ज्यादा मामलों में वांटेड था जहीर, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर में घर के बाहर बैठे एक शख्स पर युवक ने लाठी से हमला कर दिया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि युवक यहां आता है और घर के बाहर कुर्सी पर बैठे शख्स पर लाठियों से हमला करना शुरू कर देता है। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है। आप देखिए, ये युवक आ रहा है, इसके हाथ में लाठी है, और घर के बाहर बैठे एक शख्स पर ये दे दनादन लाठी से उस पर वार करना शुरू कर देता है। अचानक हुए इस हमले से कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स सकपका जाता है। वो कुर्सी से पहले खुद को बचाने की कोशिश करता है और उसके बाद युवक का मुकाबला करता है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद में पकड़े गए तेलंगाना के मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद अशफाक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि गलती से उसने यूपी की सीमा में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। यूपी पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है। तभी तो बच्चा छोड़ दिया सर मैंने, नहीं तो नहीं छोड़ता। मैंने बोला उसको पहले से कि पुलिस तक जाएगी तो पकड़ा जाऊंगा पक्का, कोई चांस नहीं छूटने का।
लेकिन उसने बोला कि पुलिस तक बात नहीं जाएगी तभी ले गया, वरना मैं ले ही नहीं जाता सर यूपी से बात सर, क्योंकि यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है सर, नहीं छोड़ती है। गौतम बुद्ध नगर की बीटा 2 थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। ये आरोपी बसंतलाल ग्रेटर नोएडा में छात्रों को गांजा बेचता था। तो गौतम बुद्ध नगर से गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरा जिसने गांजा लाकर यहां पर छात्रों को बेचा करता था। इसका नाम बसंतलाल बताया जा रहा है। ललितपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही 2 लड़कों ने नाबालिग का अपहरण कर 3 महीने तक उसका यौन शोषण किया, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। पीड़ित की मां ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उसने आशंका जाहिर की है कि अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी बेटी की हत्या भी की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अंतर्गत एक महिला ने एक तहरीर थाना जाखलौन पे दी है कि उसकी बच्ची के साथ उन्हीं के गांव के 2 लड़कों ने 3 माह पहले मिला पुसला के ले गए थे और दुष्कर्म किया था, जिससे उनकी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तहरीर के आधार पर तत्काल FIR दर्ज कर दी गई है। जो दोषी हैं उनके लिए टीम गठित कर दी गई है और बहुत शीघ्र में गिरफ्तारी करके कठोर वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित। कन्नौज में एक युवक ने अपनी सास और पत्नी की हत्या कर दी और दोनों को 25 फुट ऊंची छत से फेंक दिया। हत्या के बाद कोतवाली पहुंचकर आरोपी युवक ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक युवक घरेलू कलह से बेहद परेशान था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पत्नी के परिवार वालों की तरफ से दहेज हत्या की तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बीती रात करीब 2:30 बजे ये पवन उर्फ मुरारी उम्र 27 वर्ष निवासी हौदापुरवा कन्नौज, ये थाने पर आकर के इसने सूचना दी कि कल इसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था और इसकी पत्नी कल शाम को मैके शिवराजपुर थाना कानपुर नगर चली गई थी बच्चों को लेकर के, और रात में इसकी सास और इनकी पत्नी दोनों वापस आए हैं रात में 11:30 बजे, और तब से इनका झगड़ा होना शुरू हो गया। और इसका कहना है कि रात में हंसिया से विवाद के बाद इसने हंसिया चलाया अपनी सास पे, और फिर उसको बचाने के लिए पत्नी आई तो उस पर भी चलाया। और 2 मंजिला मकान है तो उसकी छत में जिस पे कोई रेलिंग नहीं है वहाँ से उसने झगड़े के दौरान धक्का दे दिया। और अब बात करते हैं अमेठी की। यहाँ महिला ग्राम प्रधान के देवर की 2 दिन पहले अपहरण के बाद हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। अमेठी पुलिस ने 48 घंटों के अंदर कड़ी मशक्कत के बाद गोमती नदी से शव भी ढूंढ निकाला है। हत्या में शामिल सेना के जवान समेत 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 दिन पहले पुरानी रंजिश में अपहरण के बाद युवक की हत्या की गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने सलमान के शव को गोमती नदी में फेंक दिया था और फरार हो गए थे। जामो थाना क्षेत्र के सूरतगढ़ गाँव का ये पूरा मामला है। टीमों की सक्रियता के परिणाम स्वरूप हमको ये तथ्य प्रकाश में आ गया कि इसमें 4 अभियुक्तगण हैं, जिसमें कि हिमांशु, शानू, विनीत और दिनेश नाम के 4 अभियुक्त हैं, जिन्होंने इसको घर से बुलाया और उसके बाद 1 वर्ष पुरानी इनकी शत्रुता थी। पूर्व में दिनेश और सलमान के बीच में मारपीट हुई थी, जिस शत्रुता के चलते दिनेश ने अपने मित्रों के साथ मिल करके सलमान को गौरियाबाद पुल पर बुलाकर उसकी हत्या करके उसका शव गोमती नदी में फेंक दिया। इटावा से खबर है, यहां पुलिस की डर से खुद को आग लगाने वाले पुष्पेंद्र सिंह की मौत हो गई है। पुष्पेंद्र का सैफई में इलाज चल रहा था। वांछित को पकड़ने आई पुलिस को देख पुष्पेंद्र ने खुद को आग लगा ली थी, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया था। पुलिस ने पुष्पेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने आज दम तोड़ दिया। वहीं युवक के परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस के डर से युवक आग में कूदा है। युवक की मौत की जिम्मेदार पुलिस है। कानपुर में विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की ईदगाह में अवैध रूप से बने फ्लैट्स में 3 सब इंस्पेक्टर रह रहे हैं। क्षेत्राधिकारी नजीराबाद ने जब जय वाजपेयी के इन फ्लैट्स पर छापा मारा तो इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद डीआईजी ने तीनों को निलंबित कर दिया है और मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों से संज्ञान में आया था कि अभी भी कुछ पुलिसकर्मी जो उसका एक मकान है उसमें किराए पर रह रहे हैं। इसी को देखते हुए छापेमारी करवाई गई, वहाँ तस्दीक किया गया तो 3 पुलिसकर्मी वहाँ 3 सब इंस्पेक्टर वहाँ रहते हुए मिले। उनके खिलाफ रिपोर्ट लेके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की मुश्किलें कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। एक एक करके उससे जुड़े लोगों के नाम और अपराधी और पुलिस की गठजोड़ भी सामने उभर के आ रहा है। इस वक्त मैं लक्ष्मी निवास के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी निवास है जो अनधिकृत रूप से बना हुआ है। पहले तो इसके तल गिन के देखे जाए कि 100 गज पे कितना ऊंचा मकान बना है और जबकि विवादित है। इसमें कई पुलिसकर्मी यहाँ रहते थे ठाठ से। हालांकि जब पुलिस का छापा पड़ा तो उसके बाद से 3 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया। निलंबितों में से एक उप निरीक्षक का कहना है कि वो किराया देके रहता था क्योंकि पुलिस वालों को यहाँ कोई जगह नहीं देता था, यानी उसने कहीं ना कहीं अपनी सफाई दी, मगर अन्य पुलिसकर्मी अपनी सफाई नहीं दे पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस प्रकरण में पुलिस के अधिकारी क्या अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ग्रेटर नोएडा में एक जेई का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसान चोरी से बिजली की मीटर चलाने के लिए जेई को 20,000 रुपए की रिश्वत दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जेई ने किसान के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज कराया है। वीडियो ग्रेटर नोएडा थाना जेवर क्षेत्र के गाँव भट्टा पारसौल का बताया जा रहा है। तो कहाँ चले गए, रात भर बंद रही चलाई। महोबा से खबर है, यहाँ श्रीनगर थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों की वजह से अधेड़ दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ससुर गंगाधर अपनी बहू अनीता को देवर के साथ उसने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। गंगाधर ने इसका विरोध भी किया था। इसी से नाराज दिलीप ने साथियों के साथ मिलकर गंगाधर और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने 2 भाइयों को गोली मार दी। घायलों को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानी के विवाद में दबंगों ने दोनों भाइयों को गोली मारी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बीडीसी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश का सड़क पर आतंक देखने को मिला। चाकू लहराते बदमाश का वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाश सन्नाटा चाकू से लोगों को डरा भी रहा है, साथ ही अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के लोगों को पीट रहा है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। नोएडा में इन दिनों सीनियर सिटीजन पर मुसीबत आई हुई है। कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 15 में एक सीनियर सिटीजन महिला की हत्या कर दी गई थी। अब सेक्टर 19 में लापता बुजुर्ग महिला का शव 1 हफ्ते बाद घर से 1 किलोमीटर दूरी में नाले पर मिला है। पुलिस के मुताबिक 60 साल की कल्पिता नाथ अपने पति प्रशांता कुमार के साथ सेक्टर 19 में रहती थी। 13 अगस्त की सुबह महिला बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर चली गई। परिवार ने महिला को खूब ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को एक महिला का शव आज मिला है, जिसकी पहचान कल्पिता नाथ के रूप में हुई है। बाराबंकी में भागवत कथा कराने वाले पुरोहित पर पुलिस वालों का कहर टूटा है। पुरोहित का आरोप है कि उन्हें वर्दीधारियों ने बिना किसी गलती के बेरहमी से मारा। पूरा मामला मसौली थाना क्षेत्र की पुलिस से जुड़ा हुआ है, जहां सर्वेश कुमार मिश्रा नाम के पुरोहित अपने कुछ साथियों के साथ बाराबंकी की तरफ आ रहे थे। रास्ता बंद था। पुलिस ने उन्हें दूसरे रास्ते से जाने को कहा। पुरोहितों ने गाड़ी मोड़ ली लेकिन पुलिस ने वहीं पर उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की। इस पर जब उन्होंने अपनी गलती पूछी तो वो लोग उन पर मुकदमा करने की धमकी भी देने लगे। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी ने पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। कोविड नियमों के अनुसार पालन करते हुए उन्हें हटने के निर्देश दिए। इसी दौरान वहां पर 4 लोगों का एक और ग्रुप था जो प्रथम दृष्टया वहां किसी अन्य कार्य से गया हुआ था, मोहम्मदपुर खाला का रहने वाला। उसने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया, जैसा अभी प्रारंभिक जानकारी मिल रही है। इस विरोध के चलते पुलिस वालों ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को हिरासत में लेने का प्रयास किया, जिसका मौके पर विरोध होना प्रमाणित हो रहा है। मुरादाबाद में एक मां ने अपने बेटे को किडनैप कराया। कैसे मां ने किडनैपिंग की साजिश रची और कैसे इस कांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 साल का बच्चा, 28 साल की मां, 27 अगस्त को किडनैपिंग, 30 लाख की फिरौती। दुश्मनी तो कोई चीजें नहीं है। कोई फोन आया है? फोन वगैरह तो आया है। तो क्या कहा है उन्होंने, जिन्होंने फोन किया? 30 लाख की मांग की है, 30 लाख रुपए चाहिए। ये घटना मुरादाबाद के मझौरा इलाके की है, जहां 7 अगस्त को घर पर खेलते वक्त 5 साल के ध्रुव का अपहरण हो गया। मुरादाबाद से बच्चा किडनैप हुआ तो पुलिस के हाथ पांव भी फूलने लगे।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से अपहरण की घटनाओं ने कानून व्यवस्था की खूब फजीहत करवाई थी। मुरादाबाद में 5 साल के मासूम ध्रुव की अपहरण की सूचना से मुरादाबाद पुलिस में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जब ट्रैकिंग की और फिरौती मांगने वाले नंबर को ट्रेस किया तो वो मोबाइल लोकेशन गाजियाबाद में आई। पुलिस अभी गाजियाबाद में अज्ञात बदमाशों के पीछे लगी हुई थी कि जानकारी मिली कि मासूम ध्रुव को गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे पर एक रोडवेज बस में छोड़ दिया गया है। मुरादाबाद किडनैपिंग की सनसनीखेज वारदात को सिलसिलेवार तरीके से समझते चलिए, क्योंकि कहानी में लव, फेसबुक, पति पत्नी और वो की उलझी हुई हकीकत है। 7 अगस्त को जब बच्चे का अपहरण हुआ तो किडनैपर्स ने 30 लाख की फिरौती मांगी। वो फोन करता है और फिर फोन बंद कर लेता है। अब मुरादाबाद पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि किडनैपर्स तक पहुंचा कैसे जाए। पुलिस इन सवालों में उलझी ही हुई थी कि सूचना मिली कि गाजियाबाद के कौशाम्बी में एक लावारिस बच्चा देखा गया है, जिसके बाद टीम तुरंत गाजियाबाद पहुंची और मासूम को बरामद किया। बच्चे की बरामदगी से पुलिस ने राहत की सांस तो जरूर ली, लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब पुलिस तलाश रही थी। मसलन, किडनैपर्स ने बच्चे को क्यों छोड़ा? फिरौती की रकम अगर नहीं लेनी थी तो फिरौती मांगी ही क्यों गई? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही थी और तभी पुलिस की जांच मुरादाबाद और गाजियाबाद होते हुए तेलंगाना जा पहुंची। पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब वो तफ्तीश करते करते तेलंगाना में अशफाक नाम के एक व्यक्ति तक पहुंची तो अशफाक ने बताया कि उसने ये अपहरण खुद ध्रुव की मां के कहने पर ही किया था। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी वो तेलंगाना का था और जब मुरादाबाद पुलिस की टीम कड़ियों को जोड़ते हुए तेलंगाना पहुंची तो वो हैरान रह गई। यहाँ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी 180 डिग्री टर्न कर गई। जिस शख्स ने बच्चे को किडनैप किया था उसका नाम अशफाक था। उसके और ध्रुव की मां के बीच नाजायज संबंध थे। उनको तेलंगाना भेजा गया। पिछले 7 दिन पहले सारे एविडेंस दिखाए गए और उनको ट्रांजिट रिमांड पे लिया गया 2 लोगों को। इसमें हुआ यह था कि फेसबुक के थ्रू जो लड़के की मां है जिसका किडनैप हुआ था, फेसबुक के थ्रू अशफाक के संपर्क में आई पिछले 2 साल पहले और लगातार इन लोगों की चैटिंग होती रही। बीच में 3-4 बार मुरादाबाद, मेरठ और रामनगर ये अशफाक आया, होटल बुक कराया, वहाँ मदर के साथ इनके रहा भी। दोनों की दोस्ती फेसबुक से हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। किडनैपिंग की झूठी कहानी क्यों गढ़ी गई, इसका भी पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की माने तो लड़के की मां अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और इसके लिए रुपए की जरूरत थी। घर वालों ने कुछ दिन पहले अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, इसलिए ध्रुव की मां को पूरा यकीन था कि घर वाले तुरंत फिरौती की रकम देने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये सारी प्लानिंग मदर ने इसमें प्लान किया कि इसी तरह से करें। तो हमारे सासू ने प्लॉट बेचा है 12 लाख का और जो रेखा है मौसी इनकी, उनके पास भी पैसा है और 1 करोड़ की जो ये प्रॉपर्टी हमारा घर है इसको भी नाना ने इनके रेखा के नाम कर दिया है। हमारे हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर ये और लड़के को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, अगर इसको उठा लिया जाएगा तो ये पैसा मिल जाएगा। पैसा लेकर के फिर हम लोग वहाँ पे चलेंगे। पुलिस की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अशफाक कई बार ध्रुव की मां से मिलने आया करता था। इन दोनों ने कई बार शहर के अलग अलग होटल में कमरे भी बुक किए। पुलिस ने दोनों की कई तस्वीरें भी जारी की है। तो इसमें सारी चीज़ें हमारे पास, जिस होटल में आकर के रुके वहाँ के CCTV फुटेज, इवन मदर सुबह जब ये किडनैपिंग हुई इससे पहले जो किडनैपर उसी के साथ गाड़ी में बैठ के 1 घंटे बात भी किया, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए, फ़ोटो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो एक तरह का बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर प्रकरण था जिसमें बहुत सतर्कता के साथ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और इसमें 2 लोग तेलंगाना के अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस का शक मां की तरफ तब गया जब उसने मोबाइल की डिटेल खंगाली। ध्रुव की मां और अशफाक ने किडनैपिंग से करीब 1 घंटे पहले तक मोबाइल से बातचीत की थी और पूरी प्लानिंग की, जिसके बाद मां ने ही अपने बेटे को किडनैप करवा दिया। ध्रुव की मां ने अपने प्रेमी अशफाक से मिलकर अपने ही 5 साल के बेटे का अपहरण कराया और अपने ही पति से 30 लाख की फिरौती की रकम मांग डाली। इन दोनों का प्रेमी प्रेमिकाओं का प्लान था कि ये फिरौती की रकम वसूल करने के बाद तेलंगाना फरार हो जाएंगे और वहाँ पर एक जिम खोलकर दोनों ही प्रेमी प्रेमिका आसानी से अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। इस घटना ने रिश्तों और विश्वास पर गहरा आघात किया है। बहरहाल पुलिस ने इस कहानी के सभी किरदारों को गिरफ्तार कर लिया है और ध्रुव को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुरादाबाद से फरीद शम्सी की रिपोर्ट। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।